और ऐलान के बाद अब बात किताब की, एक ऐसी किताब की बात जिसे दुनिया की सबसे विवादित किताबों में एक माना गया, जो 36 साल पहले जब प्रकाशित हुई थी तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था और भारत में इसके आयात और वितरण पर बैन लगा दिया गया था। ये किताब है द सैटेनिक वर्सेस, जिसके लेखक है सलमान रश्दी। यहाँ आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस नॉवल के पब्लिश होने के करीब 4 दशक बाद आज हम इस किताब की बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भारत में इस किताब पर 36 साल से लगा प्रतिबंध खारिज हो चुका है और अब पहली बार यह विवादित किताब बुक स्टोर पर खुलेआम बिकनी शुरू हो गई है, जिस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। द सैटेनिक वर्सेस पर हम बीते 36 वर्षों के पूरे इतिहास को स्कैन करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1988 में। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी की यह किताब 26 सितंबर 1988 को इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। किताब में पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखे होने का आरोप लगा। दुनिया भर में कई इस्लामिक देशों ने इसे ईश निंदा माना, जिसके बाद भारत में भी किताब पर बैन की मांग हुई। इसे लेकर बाकायदा राजनीति भी हुई और 5 अक्टूबर 1988 को राजीव गांधी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। यह प्रतिबंध भारतीय वित्त मंत्रालय ने इंडियन कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत लगाया था। यह सेक्शन सरकार को अधिकार देता है कि वो कुछ वस्तुओं के आयात या निर्यात और वितरण पर प्रतिबंध लगा सके, जैसे कि किताबें जिनके बारे में वो मानते हैं कि देश की सुरक्षा, नैतिकता या अन्य सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक हो सकती है, तो वो उनके आयात या निर्यात पर रोक लगा सकती है। हालांकि द सैटेनिक वर्सेस की कॉपी अगर किसी के पास हो तो उसे रखने पर प्रतिबंध नहीं था। समझने वाली बात यह है कि भारत में किताब प्रकाशित नहीं हुई थी और इसके आयात और वितरण पर रोक लग गई थी, इसलिए यह किताब सीधे पाठकों तक अब 36 साल बाद पहुंच पाई है। द सैटेनिक वर्सेस के इतने वर्षों बाद भारत में प्रतिबंध मुक्त होने की कहानी भी दिलचस्प है। इसको लेकर सरकार ने ना तो कोई नया आदेश दिया और ना ही पुराना आदेश वापस लिया है, बल्कि यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रतिबंध से जुड़ा पुराना आदेश सरकारी रिकॉर्ड में गायब हो गया। ध्यान से सुनिए। दरअसल कोलकाता के रहने वाले संदीपन खान ने 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट में किताब पर बैन के खिलाफ याचिका दायर की। उनका दावा था कि किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिबंध के आदेश का नोटिफिकेशन नहीं है। सुनवाई के दौरान भी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारी बैन का आदेश दिखा नहीं पाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने पुराने आदेश को गायब मानते हुए द सैटेनिक वर्सेस से इंपोर्ट बैन हटा लिया। हालांकि इंपोर्ट बैन हटने के बाद भी यह सवाल था कि विवाद और हिंसा के इतिहास को देखते हुए भी क्या कोई प्रकाशक और बुक सेलर इस किताब को प्रकाशित करने और बेचने की हिम्मत जुटा पाएगा। लेकिन अब यह किताब इंपोर्ट होकर बुक स्टोर्स पर खुलेआम बिक रही। सलमान रश्दी का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन अब वो ब्रिटेन में रहते हैं। इस किताब की वजह से वो लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। साल 2022 में ही न्यूयॉर्क में उन पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उनकी एक आंख चली गई थी। हालांकि रश्दी ने द सैटेनिक वर्सेस पर लगे ईश निंदा के आरोपों को हमेशा गलत बताया। जब भारत में इस किताब पर बैन लगा तब भी सलमान रश्दी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक खुला पत्र लिखा था, जो 19 अक्टूबर 1988 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। उन्होंने लिखा था कि प्रिय राजीव गांधी, दुनिया भर के कई लोगों को यह अजीब लगेगा कि यह वित्त मंत्रालय है जो ये तय करता है कि भारतीय पाठक क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं। ये पुस्तक 2-3 राजनेताओं, संसद सदस्यों की वजह से प्रतिबंधित की गई। इन्हें मैं चरमपंथी, यहां तक कि कट्टरपंथी कहने में संकोच नहीं करता। उन्होंने मेरे नॉवल को निशाना बनाया, मुझ पर हमले किए। भारत को इस तरह की चीजों के आगे झुकना नहीं चाहिए था। यह बहुत परेशान करने वाली बात है। ये एक स्वतंत्र समाज के व्यवहार का सही तरीका नहीं है और इससे भारतीय लोकतंत्र हंसी का पात्र बनता जा रहा है। सलमान रश्दी के इस विरोध के बाद भी द सैटेनिक वर्सेस पर बैन जारी रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही इस किताब के विरोध में भारत और पूरी दुनिया में उस वक्त हुई हिंसा। फरवरी 1989 में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुंबई में 12 लोग मारे गए। वहीं कश्मीर में 3 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह कई देशों में हुई हिंसा में 59 लोग मारे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खमनेई ने खिताब के प्रकाशक और रश्दी को मारने तक का फतवा जारी कर दिया था। ईरान के खोरदाद फाउंडेशन ने रश्दी की हत्या के लिए करोड़ों डॉलर का इनाम रखा था। द सैटेनिक वर्सेस का जापानी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वही इटालियन में अनुवाद करने वाले व्यक्ति पर हमला हुआ था। सलमान रश्दी की इस किताब को लेकर कई इस्लामिक और पश्चिमी देशों में टकराव की स्थिति बनी। ईरान और ब्रिटेन के राजनयिक संबंध तक खत्म हो गए थे। बस इसी खूनी इतिहास की वजह से द सैटेनिक वर्सेस पर भारत में 36 साल इंपोर्ट बैन रहा।